नमस्कार दोस्तों। सुनो एक कहानी में आपका स्वागत है। मैं अपनी सखियों के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी कि तभी मेरे बेटे वीर का कॉल आया। माँ, तुम दादी बनने वाली हो। यह खबर सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं तुरंत ही चिल्ला पड़ी। मेरा बेटा बोला, अरे माँ, तुम भी ना। मैंने कहा, दादी बनने का सुख तुम नहीं समझ पाओगे। यह खबर सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कल ही उसके पास जाने का प्लान कर लिया। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मुझे आज राजीव के आने का समय बहुत लेट लग रहा था। मैं उसका इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं उन्हें यह खबर दूँ कि वह अब दादाजी बनने वाले हैं। इतना सोच ही रही थी कि इतने में राजीव आ गए। मुझे इतना खुश देखकर समझ तो गए थे कि ज़रूर कोई ख़ास बात है। वो मुझसे पूछने लगे, आज कुछ स्पेशल है क्या? मैंने कहा, हाँ स्पेशल तो है। आज वीर का कॉल आया था। उसने बताया कि हम दादा दादी बनने वाले हैं। यह खबर सुनते ही वह खुशी के मारे झूम उठे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा, अरे उम्र का लिहाज करिए जी, अब हम दादा दादी बनने वाले हैं। इतना कहकर मैंने उनसे कहा, चलो अब जल्दी से खाना खा पी लो, मुझे सुबह बहू बेटे के पास जाना है। इतना सुनकर राजीव थोड़े उदास हो गए क्योंकि वह जानते थे कि बहू हमें पसंद नहीं करती। उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस अपने मन में रखा। यह सब बातें उनके चेहरे में साफ साफ समझ में आ रही थी। लेकिन मैं अपनी दादी बनने का सुख इन सब कारणों से नहीं गंवाना चाहती थी। मैं सब कुछ भूलकर अपने बेटे के पास चली गई। जाते हुए मैंने राजीव से कहा, सुनो जी, तुम भी अगले महीने आ जाना और अपना ध्यान रखना। इसके बाद मैं निकल गई। अगले दिन मैं मसूरी पहुंच गई। मेरा बेटा मुझे लेने स्टेशन आया हुआ था। मैंने उसे बधाई देते हुए गले लगा लिया और कहा, चलो मुझे मेरी बहू पोते के पास ले चलो। मैं जैसे ही घर पहुंची, मेरी बहू ने मुझे प्रणाम किया और मेरे लिए खाना तैयार किया। यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन यह सब ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। मेरा यहाँ रहना मेरी बहू को अच्छा नहीं लगा, जबकि बहू की हालत देखकर मैं खुद ही घर का सारा काम कर देती थी ताकि बहू को आराम मिले। इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मेरी बहू को मुझसे कोई लगाव नहीं हुआ। फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अभी समझ में कमज़ोर है। जब वह खुद माँ बनेगी तो सब सीख जाएगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मेरा पोता इस दुनिया में आ गया। मैं बहुत खुश थी। मैं और राजीव दोनों बच्चों को गोद में लिए बहुत खुश हुए, मानो दादी बनने का सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख हो। इस खुशी से दूर मुझसे जाया नहीं जा रहा था। मुझे 2 महीने हो गए थे रहते हुए, जो कि मेरी बहू को अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन मैंने आवाज़ सुनी। मेरी बहू मेरे बेटे से लड़ रही थी। माँ, घर कब जाएंगी? उन्हें जाने बोलो, मैं तंग आ गई हूँ उनके यहाँ रहते रहते। तभी मेरे बेटे दीप ने कहा, कैसी बात कर रही हो? ये मेरी माँ का भी घर है। अगर वो यहाँ रहना चाहती हैं तो इसमें बुराई क्या है? मैं अपनी माँ से कुछ नहीं कहूँगा, तुम ही अपने आप को समझा लो। वो कितनी खुश हैं अपने पोते के साथ, मैं उनसे यह खुशी नहीं छीनूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मैंने यह सारी बातें सुन ली थी, लेकिन इसे जाहिर नहीं किया। मैंने अगले हफ्ते जाने का प्लान कर लिया था क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे बेटे और बहू के बीच संबंध खराब हो। अगला हफ्ता आ गया जब मेरे जाने का समय हो गया था। मुझे जाने का बहुत दुख था क्योंकि मुझे मेरे पोते के साथ रहना था। मन को मारते हुए मैं जाने के लिए तैयार हो गई। तभी मेरी बहू के पास एक कॉल आता है कि उसने जो इंटरव्यू दिया था उसमें वह सिलेक्ट हो गई है। इसके लिए उसे ट्रेनिंग के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। यह खबर सुनते ही मेरी बहू बहुत खुश थी, जिसे देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई।
शाम को दीप घर आया, तब बहू ने उसे सारी बातें बताईं। तब दीप ने गुस्से से कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि अभी हमारा बेटा इतना छोटा है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। रिया ने कहा, हाँ मुझे पता है कि डुग्गू को मेरी ज़रूरत है, लेकिन अभी जाने में 3 महीने बचे हैं, तब तक डुग्गू थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसी समय मैं अपने बेटे बहू के पास यह कहने चली गई थी कि बेटा मैं कल जा रही हूँ। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ अपनी बहू को समझाओ, डुग्गू को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती ये। मैंने कहा, बेटा वो खुद भी नहीं जाना चाह रही होगी, क्योंकि वो भी तो एक माँ है ना, लेकिन केवल इस कारण से वह अपना करियर तो नहीं छोड़ सकती ना। डुग्गू को संभालना केवल उसका ही तो फर्ज नहीं है ना, उसने भी तो अपने करियर के बारे में कुछ सोचा होगा। केवल एक लड़की ही क्यों अपने करियर को छोड़े। मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं और दीप बोल पड़ा, अरे माँ तुम भी तो एक माँ हो ना। मैंने कहा, मैं माँ हूँ, उससे पहले मैं एक औरत हूँ। यह बात अच्छे से समझती हूँ कि हम लड़कियों के भी कुछ सपने होते हैं, लेकिन हमेशा हम ही लोग क्यों अपने सपनों का गला घोटे। पूरी बात फिर नहीं कह पाई, इतने में मेरी बहू रोते हुए मुझे अपने गले लगा लिया और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। और रही डुग्गू की बात, तो डुग्गू को मैं अपने पास रख लूँगी जब तक तुम वापस नहीं आती। फिर क्या था, दीप की फिक्र भी ख़त्म हो गई और दीप ने रिया को जाने की इजाज़त भी दे दी थी। रिया को उसकी गलती का एहसास हो गया था कि एक माँ को उसके बेटे से दूर रखना गलत है, और उसने मुझसे कहा, माँ अब हमारे साथ ही रहेंगी। रिया को उसकी गलती का एहसास हो गया था कि एक माँ को उसके बेटे से दूर रखना गलत है, और उसने मुझसे कहा, माँ अब हमारे साथ ही रहिएगा। मैं समझती थी कि सास ससुर के साथ रहना बहुत टेंशन का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह अब समझ में आया। जब हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं तो हम पर कोई परेशानी आए, इससे पहले ही वह उस परेशानी को दूर कर देते हैं। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इसी तरह की और कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुनो एक कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।